हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो हम क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की आज एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले मैंने इसका बेसिक पहले ही अपलोड कर दिया। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा, प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा। इसके साथ साथ और भी चैप्टर की कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। क्लास 10th मैथ के नाम से आपका प्लेलिस्ट आपको सबसे ऊपर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आज एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मतलब आपको पहले क्वेश्चन में कई पार्ट आपको दे रखे, बोला गया है इसमें से कौन सा जो वर्ड प्रॉब्लम वो आपका एपी सीरीज बना रहा है तो फिर क्यों बना रहा है। ठीक है, ये आपसे बोला गया वर्ड प्रॉब्लम है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपये फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपये फॉर ईच एडिशनल। इसमें बोला गया कोई भी एक टैक्सी वाला जो आपका टैक्सी चलाता है, कोई डिस्टेंस वो कवर करता है, उसने बोला गया है वो 50 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से वो लेता है। यानी कि 1 किलोमीटर वो चलेगा तो आपसे वो 15 रुपये लेता रहेगा। जैसे ही आप आगे 1-1 किलोमीटर बढ़ाते चले जाएंगे तो वो अपने 8 रुपये उसमें ऐड अपना करता चला जाएगा। यानी कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए जब आप चलोगे तो आपको उसे देने पड़ेंगे 15 रुपये। ये 15 रुपये कब के हैं? जब आप फर्स्ट किलोमीटर चलोगे। फिर क्वेश्चन में आगे बोला गया, जैसे ही आप 1 किलोमीटर और आगे जाते हैं, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए आप उसको कितने रुपए दोगे? 15। तो अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे कि हमने सपोज कर लिया हमने ट्रेवल किया 1 किलोमीटर, तो हमने उसे कितने देने पड़ेंगे? 50 रुपये। फिर आप सपोज करिए आप चल रहे हो सेकंड किलोमीटर आगे, 1 किलोमीटर और आगे चले गए। उसने बोला जैसे ही आप 1 किलोमीटर आगे और जाएंगे अब आपको उसको 8 रुपये एडिशनल में और देने पड़ेंगे। यानी कि पहले आप उसको 15 दे रहे थे, 15 के बाद अब आपको 8 रुपये और उसे देने पड़ेंगे। यानी कि अब आपको पे करना पड़ेगा उसे 23 रुपये। यानी कि सेकंड किलोमीटर के लिए कितने रुपये बनेंगे? 23 रुपये। अब सपोज करिए आप 2 किलोमीटर आपने कवर कर लिया, अब आगे आप 3 किलोमीटर पे भी जाना चाहते हैं, 3 किलोमीटर पे आप आगे जाना चाहते हो तो आपने 2 किलोमीटर तक उसे कितने रुपए दिए? 23। अब जो एडिशन होगा वो 23 पर आपका ऐड होगा। यानी कि 23 प्लस का 8, हर 1 किलोमीटर पे वो अपने 8 रुपये बढ़ाते हुए चल रहा। पहले 15 ले रहा था, जैसे 2 हुए 8 ऐड किया आपने, 23 हो गया। फिर अगला आप 3 किलोमीटर गए, फिर से आपने एक ऐड उसमें 8 को ऐड कर लेना। ऐड करोगे तो आपका बनेगा 31 रुपये आपका यहाँ पे ऐड होता जाएगा। और ये सीरीज़ आपकी ऐसे ही आगे तक चलती हुई चली जाएगी। यानी कि सीरीज़ के 3 टर्म हमने यहाँ पे निकाल लिए, 15, 23 और आपका यहाँ पे 31 आपका हो गया। ये सीरीज़ आपका एपी में क्यों है? क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो आपका 8 किलोमीटर आपका सेम आपका यहाँ पे चल रहा है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट की ओर। चलिए अब सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को। आप फर्स्ट पार्ट का आंसर इस तरीके से लिख सकते हो, 15, 23, 31 और 39 आगे तक ये सीरीज ऐसा आपका चल रहा है। ठीक है, सेकंड पार्ट में बोला गया है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपसे बोला गया कोई एक सिलेंडर है जिसमें आपका एयर भरा हुआ है, जैसे आप उसमें पंप करते हो तो 1/4 एयर आपका उसमें से निकल जाता है। रिमेनिंग वाले में से हर बार 1/4 आपका निकलता रहता है। ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो ये बताना है, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है आपका, अगर यही प्रोसेस आगे तक ऐसे ही चलता रहेगा तो इस वर्ड प्रॉब्लम से क्या ये एपी का सीरीज बनेगा? एपी का सीरीज आपका कब बनता है? जब सीरीज का कॉमन डिफरेंस आपका सेम होता है। मैंने आपको बेसिक में अच्छी तरीके से आपको समझाया हुआ है। प्लीज़ आप जाके सबसे पहले बेसिक समझिएगा। बेसिक क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों? वही हमारा रूट्स होता है। मेन जो हमारा होता है रूट्स जो होता है किसी भी कॉन्सेप्ट का, वो आपका बेसिक होता है। बेसिक क्लियर तो आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। देखिए ढेरों आपके मार्केट में सॉल्यूशन मिल जाएंगे, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी नहीं बल्कि अदर बुक के भी हम क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि कोई सिलेंडर आपका फुल है एयर से। हमने मान लिया उसमें जो एयर का जो अमाउंट है वो आपका एक्स है। ये क्वेश्चन नंबर 2 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने मान लिया उस सिलेंडर में जो एयर का जो अमाउंट एक्स है, अब आपने क्या किया उसमें पंप किया। पंप करने पर 1/4 उसका निकल जाता है। यानी कि पहला टर्म तो हमारा एक्स हो गया, सेकंड टर्म क्या होगा? एक्स में से 1/4 निकाल दो। एक्स का जो उसमें एयर है, एयर का 1/4, यानी कि एक्स का 1/4 आपको निकाल देना। जब आप एक्स में से x/4 को निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 4 1 जा 4, यानी कि 3x माइनस का x, सॉरी यहाँ पे आपका 4 आएगा, 4x अपॉन
यहाँ हो जाएगा 4, दैट इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 3x अपॉन का 4। यानी कि जैसे हमने इसका 1/4 हमने यहाँ पे निकाला तो आपका 3x/4 बचा। तो सेकंड टर्म हमारा आ गया 3x अपॉन 4। फिर आगे बोल रहा फिर दोबारा आप पंप करोगे, जो बचा हुआ गैस है, बचा हुआ गैस हमारा इसमें कितना रह गया 3x अपॉन 4। फिर से 3x अपॉन 4 का 1/4 फिर से आपको यहाँ पे निकाल देना है। तो कैसे लिखेंगे 3x अपॉन 4 का 1/4 फिर से निकालेंगे, 3x अपॉन 4 का 1/4 निकालेंगे। क्वेश्चन में बोला गया था जो गैस उसमें रिमेनिंग रह जाती है उसी का 1/4 निकलता है। 3x अपॉन 4 रह गया ना, 3x अपॉन 4 का 1/4 इसमें से माइनस करना है। जैसे हम इसमें से माइनस करेंगे तो अब आपको करना क्या है, बस सिंपल सी यहाँ पे कैलकुलेशन है आपकी। ये 3x अपॉन आपका हो गया 16, आप एलसीएम लोगे तो इसका भी एलसीएम आपका देखो कितना निकल के आएगा यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स 16 आएगा। 4 से 4 4 जा 16 यानी कि 12x हो गया, 12x माइनस का 3x दैट इज इक्वल्स टू 9x अपॉन 16। पहला टर्म हमारा x हो गया, सीरीज बनाते हैं, पहला टर्म x, दूसरा टर्म हमारा 3x अपॉन 4 और तीसरा टर्म हमारा आ गया 9x अपॉन का 16। डॉट 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 ऐसे ही सीरीज ये आगे आगे तक निकलती हुई चली जाएगी। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया। को जहाँ भी आपका डाउट है प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार वापस से प्ले करके ज़रूर देख लीजिएगा। ये सीरीज़ बन गई। अब आपको बताना है कि ये जो सीरीज़ आपने बनाई हुई है क्या ये एपी में है। कोई भी सीरीज़ एपी में कब होती है, जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम आता है। बस आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को चेक कर लेना है। आप 3x में से 3x अपॉन 4 में से x को माइनस करिए। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि एपी में है कि नहीं। कॉमन डिफरेंस से पता करते हैं, सेकंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म को आपको माइनस करना है। तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 3x माइनस का 4x अपॉन 4 दैट इज इक्वल्स टू माइनस का x अपॉन 4, ये टर्म आ गया। सेकंड कॉमन डिफरेंस आप निकालिए, 9x में से आप माइनस करेंगे, D2 में यहाँ पे निकाल रहा हूँ। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ गया तो हम बोल सकते हैं ये जो सीरीज़ है वो आपका एपी में रहेगा। तो एलसीएम आपका यहाँ 16 आ जाएगा, 16 बन जा 16, 9x हो गया और 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12x। तो ये हो गया माइनस का 3x अपॉन 16। अब हमने यहाँ पे नोट किया जो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो तो अलग अलग आ रहा है, यानी कि ये जो सीरीज़ है वर्ड प्रॉब्लम है वो हमारा एपी में नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके पार्ट थर्ड की ओर। तो पार्ट थर्ड आपका ये रहा, मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने सी पे कर दिया है। तो काफ़ी सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें टाइम लेंगे नहीं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ बेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। यानी कि इसने बोला है पहले मीटर जब वो डिग करेगा किसी चीज़ को, 1 मीटर जब डिग करेगा तो वो अपने 150 रुपये लेता है। जैसे ही आगे तक आप मीटर्स बढ़ाते जाएंगे वो अपना चार्ज भी बढ़ाता हुआ जाएगा, सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह है। उसमें वो अपना पे बढ़ाता हुआ जा रहा था उसमें, ओके 8 रुपये, इसमें कितना 50 रुपये हर बार बढ़ाता जाएगा। स्टार्टिंग में कितना है 150 है, 150 आपने कब देना है उसको, 150 तब पे करना है जब हम उसको 1 मीटर डिक कराएंगे। जैसे ही आप आगे 2 मीटर फिर से डिक कराएंगे आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी कि सेकंड कंडीशन में 200 रुपये देने पड़ेंगे। यानी कि यहाँ तक आपने डिक करा लिया, फिर आगे और आप उससे डिक कराना चाहते हैं तो 50 रुपये आप और दोगे। तो उसने बोला जैसे हर बार आप 1 मीटर बढ़ाते हुए चले जाओगे तो मैं भी अपने 50 रुपये आपके बढ़ाते हुए चला जाऊँगा। तो इस तरीके से हमारी सीरीज़ बनेगी 150, 200, 250 और 300। ये सीरीज़ हमारी एपी में है क्योंकि इनके कॉमन डिफरेंस सेम है। ओके तो चलिए बात करते हैं पार्ट 4 की। पार्ट 4 थोड़ा सा देखिए समझने वाली बात है। अमाउंट हमें यहाँ पे निकालना है। बोला गया द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपये डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8 पर एनुअल। ठीक है, इसने बोला है आपकी रेट 8% है, हर साल आप उसमें इंटरेस्ट देते चले जा रहे हैं, 10,000 पे डिपॉजिट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग जाना है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100। ओके, और इसका भी पावर आपको क्या रहेगा n टाइम रहेगा। स्टार्टिंग में आपका 10,000 है, तो देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर रखा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जिससे जो हमारा टाइम कम वेस्ट हो। अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है, स्टार्टिंग में हमने 10,000 ले लिया, राइट। फॉर्मूला होता है पहले ईयर के लिए तो ये रहा, स्टार्टिंग में 10,000 था, फिर इसके बाद 1 पे जाएंगे। पहले कितना था 10,000, अगली ईयर के लिए प्रिंसिपल 10,000 आ गया, 1 प्लस रेट 8 अपॉन 100 का पावर 1, राइट। फिर सेकेंड ईयर के लिए आपको यहाँ पे टाइम 2 लिख देना है। इसको सॉल्व करने के बाद आपको देखो ये फॉर्म मिलेंगी। 10,000 हो गए, इसको सॉल्व करने के बाद 108 अपॉन 100 कॉमा लगाएंगे। सेकेंड ईयर के लिए 2 टाइम्स आएगा, 108 इंटू 108, 100 का स्क्वायर 10,000। 10,000 से 10,000 कैंसिल हो जाएगा, दोनों बचे हुए मल्टीप्लाई यहाँ आ गए। ठीक है, इससे 2 0 से 2 0 गए, 1000 ये आ गया। आपका सीरीज कुछ इस तरीके से बना 10,000 10
800, 11, 664। अब आपसे बोला है कि जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे अमाउंट को, तो जो सीरीज़ बनेगी क्या वो एपी में है, कैसे पता करेंगे उनके कॉमन डिफरेंस से। इसका कॉमन डिफरेंस 800 आ रहा है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस 864 आ रहा है। तो हमने यहाँ पे नोटिस किया डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो तो डिफरेंट आ गया। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस अलग अलग आता है तो सीरीज़ हमारी एपी में नहीं होती है। तो चलिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ बोला गया राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। एपी के फर्स्ट 4 टर्म आपको लिखने हैं और क्वेश्चन में आपको सीरीज़ का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है। फर्स्ट टर्म कितना 10 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 10 है। जब भी मैंने बेसिक अब जब आपको समझाया था, मैंने बोला था सीरीज़ का अगर आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है तो सीरीज़ को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। करेंगे कैसे, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चलो। फर्स्ट टर्म क्या है 10 और कॉमन डिफरेंस भी 10 है, तो 10 + 10 कितना हो गया आपका 20। सेकेंड टर्म 20 आ गया। ठीक है, मैं रफली यहाँ पे ऐसे समझा रहा हूँ, समझते हुए चलिएगा। अगला टर्म हमारा 20 आया है, तो नेक्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हुए चलते हैं। मैंने क्या बोला, जो आपका फर्स्ट टर्म है उसमें आप कॉमन डिफरेंस ऐड करो, कितना आएगा 20। नया टर्म कितना आ गया 20, फिर से इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करो, कितना हो गया 30। फिर से 30 में आप 10 ऐड करिए, कितना हो जाएगा आपका 40। ओके, तो आपसे स्टार्टिंग के 4 टर्म आपसे पूछे गए, एक हो गया 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा आपका 40। तो देखिए ये सीरीज़ आपकी यहाँ पे ये रही। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हुए चलना है टर्म्स में, राइट। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, आपका फर्स्ट टर्म -2 दे रखा है। फर्स्ट टर्म -2 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 0। अब फर्स्ट टर्म तो हमारा -2 हो गया, अगला टर्म निकालना है। क्या करेंगे, उस फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे, कितना आएगा -2। सेकंड टर्म भी -2 आ गया। अब सेकंड टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, कितना आएगा फिर से -2। थर्ड टर्म भी हमारा 2 आ गया, राइट। थर्ड टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, कितना आ गया -2। यानी कि जो हमारी सीरीज़ है वो क्या बनेगी -2 -2 -2 और -2। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके पार्ट थर्ड की ओर। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, फर्स्ट टर्म आपका 4 है, कॉमन डिफरेंस -3 है। सीरीज़ का फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है, कितना है 4। फर्स्ट टर्म सीरीज़ का 4 है और आपका जो कॉमन डिफरेंस है प्यारे बच्चों -3 है। कॉमन डिफरेंस आपका -3 है। सीरीज़ कैसे बनाते हैं, पहले लिखते हैं फर्स्ट टर्म 4 हो गया, सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे फर्स्ट टर्म में। 4 - 3 आपका माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, 4 - 3 1 हो गया। सेकंड टर्म कितना आ गया 1। सेकंड टर्म में फिर से ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस, कितना आ जाएगा ये -2। थर्ड टर्म -2 आ गया, थर्ड टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -5। माइनस माइनस प्लस होते हैं। मैंने क्या बोला, फर्स्ट टर्म में आप कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हुए चलो, आपको सेकंड टर्म मिलेगा, सेकंड टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करो, थर्ड टर्म मिलेगा, थर्ड टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, फोर्थ टर्म मिल जाएगा। जितने हमसे टर्म पूछेगा उतने हम आसानी से निकाल देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसका सॉल्यूशन ये रहा, यहाँ पे मैंने लिख रखा है 4 1 -2 और -5। उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ आ रहा होगा। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सीरीज का फर्स्ट टर्म कितना है -1, कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2। सेम यही प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे। सॉल्व तो मैंने पहले ही कर रखा है, बस आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जिससे कि हमारा टाइम कम वेस्ट हो। और डी आपका 1/2 यहाँ पे आपको दे रखा है। सीरीज़ का फर्स्ट टर्म -1 ही रहेगा, सेकंड टर्म निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा -2 + 1/2, दैट इज इक्वल्स टू -1/2। सेकंड टर्म आ गया -1/2। ठीक है, थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में फिर से हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, अब थर्ड टर्म में फिर से हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/2। यानी कि आपके टर्म कितने आ गए, -1, 1/2, 0 और 1/2। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, -1, -1/2, 0 और 1/2। सिंपल कहने का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस को आप ऐड करते जाइए, नए टर्म आपको मिलते जाएंगे, वही आपकी सीरीज़ को आगे बनाते हुए चले जाएंगे। ऐसे ही आपका सॉल्यूशन ये रहा, फर्स्ट टर्म लिख लिया, कॉमन डिफरेंस ऐड करो, सेकंड टर्म आ गया, सेकंड टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करो, थर्ड टर्म आ जाएगा, थर्ड टर्म में फिर से हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे आज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के हमने कंप्लीट सॉल्यूशन हमने यहाँ पे देखे। इनके इंटरनल पार्ट जो थे, अगली वीडियो में इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।